डीडी उर्दू पर। हंसी वारदातें हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदातें हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। अरे बेगम सुनती हैं? अरे ओ मेरी हुस्ने बहारा, जरा बाहर तो आइए। अरे कहाँ हैं आप? आप तो हमेशा ही सुनाते रहते हैं, कभी हमारी भी सुन लिया कीजिए। अजी आज तक आप ही की तो सुनते आए हैं, तो सुनेंगे क्यों ना? आप ही तो हमारी जिंदगी हो, हमारे जीने का आसरा हो, हमारी जिंदगी घर खुशी भी। अब मुशायरे का आगाज ना कीजिए, कहिए क्या बात अरे है? बैठिए तो सही। कहिए। दरअसल आज हम आपको रसोई के काम से निजात दिलाने जा रहे हैं। क्यों? रसोई घर के आज आप संभालने वाले हैं? अरे नहीं, बस आज के दिन के लिए आपको रसोई घर में कोई काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्या खाना आप बाहर से ऑर्डर करने वाले हैं? ऐसा नहीं है बेगम, दरअसल आज एक सेमिनार में चलना है, यहाँ पर शेरो शायरी का प्रोग्राम। तो इससे रसोई घर का क्या लेना देना? सेमिनार तो आए दिन होते रहते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? नई बात यह है बेगम कि वहां पर सेमिनार से पहले सामईन के लिए नाश्ते का भी इंतजाम किया गया है और शेरो शायरी के बाद में खाने का भी इंतजाम है। लिहाजा आज आपको रसोई घर में जाने की कोई जरूरत नहीं। नाश्ता भी और खाना भी? जी हाँ बेगम, और ऐसा बहुत कम होता है कि दावत कलामो ताम के साथ दी जाए। अब्बू ये दावत कलामो ताम क्या होता है? इधर आइए हम आपको बताते हैं। बेटा, कलाम का मतलब होता है शायरी, जो आप हमें अक्सर टेलीविजन पर बोलते हुए और आपकी अम्मी को सुनाते हुए देखते हैं। और ताम का मतलब होता है खाना, मतलब शायरी के साथ खाने का इंतजाम। जी अब्बू। तो क्या हम नहा धोकर जल्दी से सेमिनार में जाने के लिए तैयार हो जाएं? जी हाँ बेगम, और जल्दी से दोनों बच्चों को भी तैयार कर दीजिएगा, ये भी हमारे साथ चलेंगे। अरे लेकिन बच्चे वहां जाकर क्या करेंगे? बेगम, बच्चे भी वहां जाकर लजीज खाने का लुत्फ उठाएंगे ना। अरे बच्चे वहां सेमिनार में बोर हो जाएंगे, मैं इन लोगों के लिए यहीं कुछ बना देती हूँ। बेगम देखिए, बच्चे वहां जाकर तरह तरह के लजीज खाने का लुत्फ उठाएंगे। आपको रसोई में काम नहीं करना पड़ेगा और पैसों की बचत होगी सो अलग से। यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। आप तो कह रहे थे यहाँ नाश्ते का पूरा इंतजाम होगा। हाँ बेगम, लगता है हमें यहाँ तक पहुँचने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया। याद है ना आपको, हम सब घर से भूखे आए हैं। हाँ, भूख के मारे दम निकला जा रहा है। मुझे भी। सब्र करो बच्चों, दोपहर के खाने में पूरी कसर निकाल लेंगे। ख्वातीनो हजरात, मुशायरा शुरू होने जा रहा है।
मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। आइए बेगम, अंदर चलते हैं। हाँ चलिए, अब यहाँ तो नाश्ता मिलने से रहा। चलो बच्चों। अरे अस्सलाम वालेकुम आलम भाई। आइए। अस्सलाम। ये है हमारी बेगम, हमारे साहबजादे और हमारी लगते जगह। क्या बात है, पूरे कुनबे के साथ आएंगे। आइए तशरीफ रखिए। ये क्या अभी आप कलाम लिख रहे हैं? मुशायरे के लिए कुछ ताजा शेर लिख रहा हूँ। अजी सुनिए, एक बात नहीं समझ में आ रही। क्या बात? यहाँ इतने कम लोग क्यों आए हैं? सेमिनार में तो लोगों का हुजूम होना चाहिए। क्या माजरा है? माजरा कुछ भी नहीं है बेगम। दरअसल क्या है कि ऐसे मुशायरों में लोग बाग जो है ना, खाने के लालच में आते हैं। अभी आप देखते जाइए, जो जो मुशायरा आगे बढ़ता जाएगा, खाने का टाइम नजदीक आएगा, पूरा हॉल खचाखच भर जाएगा। ख्वातीनो हजरात, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे अजीज दोस्तों, मुशायरे का आगाज करते हैं। अजमत कुरैशी साहब हमारे बीच मौजूद हैं, जो अपनी शायरी से आप सबको लुत्फ उठाने के लिए मजबूर कर देंगे। तो इस्तकबाल कीजिए जनाब अजमत कुरैशी जी का। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वातीनो हजरात, आज जो कलाम आपके सामने पेश कर रहा हूँ, दरअसल वो मेरे दिल के बहुत करीब है। यूं समझो मेरी मोहब्बत का फसाना है। आसमान का चांद कहूँ, आसमान का चांद कहूँ या जन्नत की हूर है, तुझको पाकर जान भी जाए मुझको ये मंजूर है। इस तरह लहराया झूमकर तेरे जुल्फ का जादू, लाख संभाला दिल पर हो न सका काबू। प्यार के हाथों दिल हो जाता मजबूर है, तेरे लिए जान भी जाए ये मुझको मंजूर है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ख्वातीनो हजरात, अगला कलाम तालीम पे पेश कर रहा हूं। तालीम एक ऐसी शय है जो हर इंसान को एक जन्नत बख्शती है। तरक्की चूमती है कदम हर उस शख्स के, तरक्की चूमती है कदम हर उस शख्स के जिसे जिंदगी में हासिल हो जाती है तालीम। बच्चों को जीने की राह सिखाती है तालीम। शुक्रिया शुक्रिया। जीना है सर उठाकर तो पढ़ाई को दिल से लगा लो। अर्ज किया है, जीना है सर उठाकर तो पढ़ाई को दिल से लगा लो, क्योंकि बगैर तालीम के कोई नहीं बनता आलिम। अब ये तो हालात हैं। जी हजूर, जी जनाब। ये ड्यूटी कर रहे हो? यहाँ आओ, यहाँ खड़े रहो दरवाजे के बाहर। जी हजूर। कोई भी हाल के अंदर जाने ना पाए। 1 घंटे बाद दोपहर का खाना शुरू होने जा रहा है, समझे? मगर हजूर, कई लोग जबरन अंदर चले जाते हैं, उनका मैं क्या करूं? उन्हें रोकने के लिए तुम्हें यहाँ रखा गया है। आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन हजूर। देखो, बहस मत करो, जितना कहा गया उतना करो। कोई भी हाल के अंदर जाने ना पाए, समझे? जी हजूर, आप बेफिक्र हो जाएं, अब कोई अंदर नहीं जाएगा। यही बेहतर होगा।
आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे छोड़कर। अब हजूर को कौन समझाए? मुफ्त का खाना खाने वालों को कौन रोक सकता है? हजूर सोच रहे हैं जहां आने वाले लोग शायरी सुनने आते हैं, जबकि ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ खाना खाने ही आए हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आइए आइए। अब रूबरू होने जा रहे हैं हमारे अगले शायर जनाब उमर खान साहब। जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल कीजिए। दोस्तों, कभी कभी हम फनकारों की जिंदगी में भी बेहद मुफलिसी का दौर आ जाता है। लोग हमसे किनारा करने लग जाते हैं। ऐसे में हम खुद को बेहद तन्हा और बेबस महसूस करते हैं। आज का जो कलाम हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो मेरी जिंदगी का तलखियत भरा फसाना है। आगाज करता हूं, गौर फरमाइएगा। इरशाद। इस बात से मैं बड़ा ही हैरान हूं, लोग समझते हैं कि मैं जिंदा इंसान हूं। इस बात से मैं बड़ा ही हैरान हूं, लोग समझते हैं कि मैं जिंदा इंसान हूं। वाह वाह, बहुत खूब। न महफिल है मेरी, न मंजिल है मेरी। गौर फरमाइए। इरशाद। न महफिल है मेरी, न मंजिल है मेरी, मेरे मुकद्दर से किए खुदा ने हेरा फेरी। जिसे कोई न पहचाने, जिसे कोई न पहचाने, मैं वो पहचान हूं, लोग समझते हैं कि मैं जिंदा इंसान हूं। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा कोई साथी नहीं, मेरा कोई रहबर नहीं, मेरा कोई साथी नहीं, मेरा कोई रहबर नहीं, मेरी तरह प्यासा कोई भी समंदर नहीं। जिसकी कोई छत नहीं, कोई दीवार नहीं, जिसकी कोई छत नहीं, कोई दीवार नहीं, मैं वो मकान हूं, लोग समझते हैं कि मैं जिंदा इंसान हूं। इस बात से मैं बड़ा हैरान हूं, लोग समझते हैं कि मैं जिंदा इंसान हूं। रुकिए रुकिए जनाब, कहाँ मुंह उठाए चले जा रहे हो? अरे मियाँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? अरे भाई, हम डॉक्टर वारसी हैं, डॉक्टर वारसी, समझे? हाँ वो तो ठीक है, मगर जहाँ कोई बीमार नहीं है। भाई, मैं किसी का यहाँ इलाज करने नहीं आया, बल्कि अगले वक्त का कलाम पेश करने आए हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, जब अगला दौर आएगा तो आप आ जाइएगा। अरे मियाँ, जरा अंदर तो आने दो। हरगिज नहीं, मुझे सख्त हिदायत दी गई है, मैं किसी को अंदर ना आने दूं। मियाँ, मैं डॉक्टर वारसी हूँ, कोई ऐरा गहरा इंसान नहीं हूँ, समझे? आप डॉक्टर हो या मरीज, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़े ही बदतमीज किस्म के इंसान हो तुम। मैं अभी तुम्हारे साहब को फोन करता हूँ। हाँ हाँ, शौक से कीजिए। अगर आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो मेरा ले लीजिए। ठहर जा, मैं अभी तेरी औकात तेरे सामने लाता हूँ। डॉक्टर वारसी के सामने बेअदबी से पेश आता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, ये आपका गार्ड तो बड़ा ही बदतमीज है, मुझे अंदर आने से रोकता है। गुस्ताखी माफ हो, आप जरा गार्ड को फोन कीजिए। बेहतर है। लो, बात करो। जी हुजूर, क्या हुक्म है? सुनो, ये मिकाला निगार हैं, इनको अंदर आने दो। मगर हुजूर, आपने तो बोला था कि मैं किसी को अंदर ना आने दूं। जितना तुमसे कहा जाए उतना ही करो, समझे? माफी चाहता हूं हुजूर। जाइए जनाब। बेटा, माफी नहीं मांगोगे? गुस्ताखी माफ। मेरे वालिदैन को मेरी गरीबी ने मार डाला। मेरे वालिदैन को मेरी गरीबी ने मार डाला। इस गरीबी ने ही मुझको मेरे वतन से निकाला। मैं कल भी तन्हा था, आज भी गुमनाम हूं, लोग समझते हैं कि मैं जिंदा इंसान हूं। मेरे वालिदैन को मेरी गरीबी ने मार डाला। इस गरीबी ने ही मुझको मेरे वतन से निकाला। मैं कल भी तन्हा था, आज भी गुमनाम हूं, लोग समझते हैं कि मैं जिंदा इंसान हूं।
जिनसे रूबरू होंगे वो हमारे हिंदुस्तान के उम्दा शायर हैं जनाब डॉक्टर वारसी साहब। हाजरीन, हमें उम्र के पिंजरे में कैद न कीजिए। लीजिए, आज हम आपके सामने एक ताजा तलीम कलाम पेश करते हैं। इरशाद। गौर कलब चाहूंगा, आंखों में बहुत ख्वाब है, अभी रोशनी मत छीनो। आंखों में बहुत ख्वाब है, अभी रोशनी मत छीनो। जी भर के जीने दो हमें, अभी जिंदगी मत छीनो। आज भी मजबूत इरादों की हमारे दिल में एक जंजीर है। आज भी मजबूत इरादों की हमारे दिल में एक जंजीर है। आसमां को छू ले जो जज्बातों की वो तस्वीर है। वाह वाह, बहुत खूब। अरमान अभी ताजे हैं, उनकी ताजगी मत छीनो। जी भर के जीने दो हमें, अभी जिंदगी मत छीनो। समाअत फरमाएं। आज भी हमारे अंदर उम्मीदों की फसल लहराती है। आज भी हमारे अंदर उम्मीदों की फसल लहराती है। बहुत कुछ करने की तमन्ना बढ़ती जाती है। बेकार समझकर हमारी खुशी मत छीनो। जी भर के जीने दो, जी भर के जीने दो, अभी जिंदगी मत छीनो। बहुत खूब, बहुत खूब। खास तौर से तवज्जो चाहूंगा, अभी सोच है, अभी जोश है, यकीन भी भरपूर है। कोई हमसे ये सब छीने, ये हमें नहीं मंजूर है। बढ़ते हुए इन कदमों की तुम रवानगी मत छीनो। जी भर के जीने दो हमें, अभी जिंदगी मत छीनो। इजाजत चाहूंगा, कुछ जरा सेहत भी ठीक नहीं है, इजाजत चाहूंगा। आदाब। अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। बच्चों की हालत भी देखिए, किसी भूख के मारे परेशान हो रहे हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बेगम? खाना तो तभी शुरू होगा ना जब खाने का ऐलान होगा। ये सब आपकी ही गलती है। मेरी वजह से? हाँ हाँ, आप ही की वजह से। वो कैसे? आप ही ने कहा था कि पहले नाश्ता मिलेगा और फिर दोपहर का खाना। आप ही की बात मान के हम लोग घर से भूखे चले आए। अम्मी, बहुत तेज भूख लगी है। मुझे भी। देखिए, अब बच्चों को क्या खिलाऊं? सब्र बेगम, सब्र। सब्र खिलाऊं? मेरा मतलब है बस खाने का ऐलान हमें ही बना है। शायरी की याद में घर का खर्च बचाते हैं, इसीलिए कुछ लालची लोग भूखे ही रह जाते हैं। यही आदत बना देती है एक दिन उनका तमाशा। छोटी सी बात बड़ी हताशा, जिंदगी बन गई है तमाशा। कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। अब आपसे रूबरू होंगे जनाब बेबाक बिजनौरी साहब। ये जब संजीदा मसले पर शायरी लिखते हैं तो दुनिया वाले सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो तहे दिल से इस्तकबाल कीजिए जनाब बेबाक बिजनौरी साहब का।
दोस्तों, सबसे पहले ये बेबाक बिजनौरी आप लोगों को फिर से आदाब करता है। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले मुंबई में ट्रेनों में बम धमाके हुए थे और जिसमें बेशुमार मासूम लोगों की जानें गई थी, लेकिन इस शहर की रफ्तार फिर भी नहीं रुकी। मुंबई और मुंबई के बाशिंदों को सलाम करते हुए चंद शेर पढ़ने जा रहा हूं जो मैंने उस वक्त लिखे। इरशाद। कि लोहे का जिस्म मेरा पत्थर का कलेजा है, कि लोहे का जिस्म मेरा पत्थर का कलेजा है, मुझे तोड़ने वाले तुझे किसने भेजा है। छुप छुप के वार करता है तेरे लिए ही अच्छा है, छुप छुप के वार करता है तेरे लिए ही अच्छा है, मैदान में अगर आ जाए तो पता चले कौन मर्द का बच्चा है। बहुत खूब। अगला शेर आपकी नजर करता हूं कि बड़े बड़े हादसों और खतरों को हम रोज झेलते हैं, बड़े बड़े हादसों और खतरों को हम रोज झेलते हैं, फिर भी हमारे बच्चे बड़े मजे से क्रिकेट खेलते हैं। क्यों टकराता है तू बार बार हम मुंबई करों, कि क्यों टकराता है तू बार बार हम मुंबई करों से, अरे हम तो कफन बांध कर निकलते हैं अपने घरों से। अगला शेर है कि मासूमों को मारता है तू बड़ा ही बुज़दिल इंसान, कि मासूमों को मारता है तू बड़ा ही बुज़दिल इंसान है, लगता है तेरे बाप का नाम सचमुच में शैतान है। फिर अर्ज करूं कि बस अब हमारे बर्दाश्त की हदें हमसे रूठने वाली हैं, कि बस अब हमारे बर्दाश्त की हदें हमसे रूठने वाली हैं और बहुत जल्द ही तेरे आकाओं की गर्दनें टूटने वाली हैं। कि चाहकर भी तू हमारी तरक्की को रोक ना पाएगा, चाहकर भी तू हमारी तरक्की को रोक ना पाएगा, बमों की बारिश में भी हर इंसान काम पर जाएगा। माना कि तू नीच है, कायर है, जलील है, दंगई है, कि माना कि तू नीच है, कायर है, जलील है, दंगई है, पर मेरे पास भी हौसला है क्योंकि मेरा नाम मुंबई है। वाह करने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, हम सब हिंदुस्तानियों को मिलकर ये तस्वीर बदलनी होगी। एक ऐसा हिंदुस्तान जिसे हासिल करने के लिए ना जाने कितनी कुर्बानियां दी गई, और ये सब तभी होगा जब हम लोग हिंदू और मुसलमान ना होकर सिर्फ हिंदुस्तानी बने और अपने मुल्क को एक ही नजर से देखें। लिहाजा एक आखिरी शेर पेश कर रहा हूं कि मजहबों के आईने में इत्तेहाद की तस्वीर जड़नी होगी, मजहबों के आईने में इत्तेहाद की तस्वीर जड़नी होगी, ऐसा लगता है कि हमें एक लड़ाई और लड़नी होगी। शुक्रिया, शुक्रिया। दोस्तों, आज का ये सेमिनार यहीं खत्म होता है। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने अपना कीमती वक्त हमें दिया और हमारे इस सेमिनार की शान में इजाफा किया। अब अगले साल इसी सेमिनार में आपसे फिर मुलाकात होगी। अरे भाई, खाने का क्या हुआ? हम तहे दिल से आप सबसे माफी चाहते हैं, आज खाने का इंतजाम नहीं हो पाया है क्योंकि हमारे खान समा बहुत बीमार हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि अगली बार सेमिनार में आज की तरह आप सबको भूखा नहीं रखा जाएगा। शुक्रिया। शायरी की याद में घर का खर्च बचाते हैं, इसीलिए कुछ लालची लोग भूखे ही रह जाते हैं। यही आदत बना देती है एक दिन उनका तमाशा।
सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। अब्बू अब अभी तक सब्जी काट रहे हैं, यहाँ भूख के मारे जान निकल रही है, जल्दी कीजिए। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते। अब्बू हवा मत खाइए, सब्जी काटिए, भूख लगी है। कलामो ताम। देख लिया कलामो ताम का नतीजा। पंखे के नीचे इतने पसीने छूट रहे हैं आपके, तो वहां रसोई घर में क्या हालत होगी। और हाँ, जो कुछ भी बना रहे हैं ना, जरा ज्यादा बनाइएगा, बहुत तेज भूख लगी है। खाने की दावत देना एक बहुत ही मुकद्दस काम है, लेकिन गलत नियत से दावत में शामिल होना और ये सोचना कि खर्च बच जाएगा, ये गलत है। आप दावत में जरूर जाएं, मगर इस बात का भी ख्याल रखें कि दावत में कितने लोगों का शामिल होना जरूरी है। अहमद मियाँ, ये है कलीमा जी, और कलीमा जी ये है अहमद साहब। आदाब। आदाब मोहतरमा। हाँ रिजवी साहब, मैंने इनकी अंदाज और आवाज़ दोनों अच्छी तरह से परख लिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ एक दिन ये उम्दा शायरा बनेगी। अब आपकी बारी है, आप भी इनकी आवाज़ को अच्छी तरह से परख लीजिए और हमें बताइए कि कब तक ये कामयाब शायरा हो पाएगी। तो मोहतरमा, आज से ही आपकी रियाज का आगाज करते हैं। चलिए आपकी आवाज परख लेते हैं। शायरी की आड़ में घर का खर्च बचाते हैं, इसीलिए कुछ लालची लोग भूखे ही रह जाते हैं। यही आदत बना देती है एक दिन उनका तमाशा। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं।